लो आगे ये रही शेयर। ठीक है, शेयर स्क्रीन दिस शेयर मुझे सेट करनी पड़ेगी क्योंकि ये नहीं आ रही साफ तुम्हारे में। हो गई साफ, क्लियर हो गई। देखो हम लोग जो बात कर रहे थे रेसिसोल्ट ऑफ हियरिंग बात कर रहे थे। श्रवण की धैर्य तीव्रता ह्यूमन बॉडी के लिए, जो ह्यूमंस के लिए होती है 10⁻⁻12 टू 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। वेवर फ्रेशनर का लॉ ये कहता है इसके लिए कि B इज इक्वल टू लॉग बेस में 10 है, लॉग बेस में 10 है, ध्यान रखना। मतलब ये जो लिखा जाता है इस तरीके से लिखा जाता है, लॉग बेस 10 I upon I naught. This is called Weber-Fechner's law. Weber-Fechner's law एक नंबर में पूछा जा सकता है, फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्व करोगे, दैट इज डेसिबल। तो I naught इज इक्वल टू 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यदि I इज इक्वल टू 10 I naught हो तब log 10 बेस 10 पर सेम बेस हो तो वैल्यू होती है 1, या देखो इधर log ई बेस ई इसका भी मान 1 होता है, सेम बेस होना चाहिए तब इसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। हाँ, मैं बात ये चल रही थी कि जो हम लोग कान में फुसफुसाहट करते हैं उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है, तीव्रता, या कितने डेसिबल में आप उसकी लाउडनेस होगी, प्रबलता होगी। तो अगर हमारी डिस्टेंस 1 मीटर है तो हमारी जो तीव्रता होगी आपको बता दूं 10⁻⁻14 वाट पर मीटर स्क्वायर, और जो होगी इंटेंसिटी 20 डीबी या 20 डीबी डेसिबल में। ठीक है, चेतन हैंड जम हो तुम बार बार अपना ऑन मत किया करो। ठीक है, तो अब बात करते हैं रेसिसोल्ट ऑफ हियरिंग हम समझ चुके हैं। अगला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड। एक म्यूजिकल साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, म्यूजिकल साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो देखो आप लोग मेरी बात को गौर से सुनो। जब म्यूजिक कम होता है आपका, जब म्यूजिक कम होता है तो आप कहीं किसी पार्टी में म्यूजिक कम चल रहा होता है तो आप क्या कहते हो, अगर टेक्निकल बात करी जाए तो उससे ये तो कहते हैं हम कि लाउडनेस बढ़ा दे, लाउडनेस ही तो बढ़ाते हैं, अरे जरा थोड़ा सा लाउडनेस तो वॉल्यूम बढ़ा दिए उसका, यही करते हैं। तो लाउडनेस पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लाउडनेस। लाउडनेस क्या है, ध्वनि का वह विलक्षण है जिसके कारण, गिर गया नेटवर्क, सर का नेटवर्क फेंक है यार। आ रही आवाज आ रही है, यस सर आ रही है। आ गई लौट के। हाँ, तो लाउडनेस की बात कर रहे हैं। देखो आप लोग जनरल सी भाषा में समझो, क्या कहते हैं ना, काम में कहते हैं जरा लाउडनेस बढ़ा दियो, वो प्रबलता तो देखो ना, तो जानता नहीं है हिंदी इसकी। तो लाउडनेस क्या है, किसी साउंड का धीमा, जो हमारे कान पर पड़ती है, धीमा अथवा तेज सुनाई देना। यानी कि अगर हम कहते हैं लो वॉल्यूम और हाई वॉल्यूम इज आल्सो कॉल्ड ऑफ ए साउंड, या सेंसेशन ऑफ ए साउंड इज कॉल्ड loudness. English कहती है the loudness of a sound is the magnitude of the sensation of sound produced in observer ear. आपके कान पर जो ध्वनि है, साउंड है, ध्वनि, वो उसका धीमा और तेज होना ही क्या कहलाती है, लाउडनेस। क्लियर। लाउडनेस किन बातों पर निर्भर करती है, ऐसे समझो। आप यहाँ अपने घर में अपने कमरे में मोबाइल चलाओ फुल स्पीड पे और आप गेट पर पहुंच जाओ। ठीक है, अब जैसे जैसे गेट अपने मोबाइल से आप गेट पर जाओगे, धीरे धीरे जाओगे तो डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगी तो इसका मतलब आपको लाउडनेस कम सुनाई देगी, ध्वनि कम सुनाई देगी। तो इट इज ये शो दिखाता है कि ध्वनि स्रोत से दूरी बढ़ने पर, साउंड सोर्स क्या है आपका, मोबाइल, साउंड सोर्स से दूरी बढ़ने पर
प्रबलता घटती है। लाउडनेस डिक्रीज व्हेन द डिस्टेंस इंक्रीज फ्रॉम द साउंड सोर्स। अब करते हैं, ध्वनि तरंग के आयाम बढ़ने पर प्रबलता बढ़ती है। अरे साउंड का वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रबलता बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? अगर मैं ये कहूँ इंटेंसिटी बढ़ा दो, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दो, मतलब ये आपको मैंने अभी एम्पलीट्यूड का चित्र दिखाया था, देखो इधर कहाँ वो चिड़िया, ये रही। ये चिड़िया जब कम बोल रही है, स्लो बोल रही है, तो एम्पलीट्यूड कम है। इसने क्या करा, अपना साउंड बढ़ा दी, इंटेंसिटी बढ़ा दी, ज्यादा तीव्रता बढ़ दी। अब ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ गई तो क्या हुआ, इधर देखो, एम्पलीट्यूड इसका बढ़ गया। जब इंटेंसिटी बढ़ गई इसकी तो एम्पलीट्यूड बढ़ गया। क्लियर? अब देखो, तो ये कहता है दूसरी पॉइंट इसके लिए कि साउंड, इफ एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव इंक्रीज देन द लाउडनेस इंक्रीज। अब कहते हैं साउंड प्रबलता कैसे बढ़ती, एक छोटा स्पीकर लगा लो और डीजे लगा लो, तो प्रबलता किसकी ज्यादा होगी, बताओ मुझे? डीजे की। डीजे की। यानी कि साइज ऑफ साउंड इन सोर्स इज इंक्रीज। यदि हम साउंड जनरेट जो कर रहा है उसका सोर्स का साइज बढ़ा दें तो हमारी क्या होगी, प्रबलता बढ़ जाएगी, प्रबलता बढ़ जाएगी। ठीक है, अब अगला देखते हैं, तीसरा पॉइंट, चौथा। जो साउंड होती है, साउंड आपका, साउंड की बात करें तो साउंड की प्रबलता मटेरियल की या मीडियम की डेंसिटी पर निर्भर करती है। कैसे कि अगर आप क्या कहते हैं स्टील की खोखली रॉड या लोहे की वो होती है ना रेलिंग रेलिंग पे हथौड़ा मारो, ठीक है, और दूसरा क्या, लकड़ी की रेलिंग पे हथौड़ा मारो, तो आवाज किस में सुनाई देगी ज्यादा, स्टील की में। लोहे की या स्टील की में, है ना? तो इसका मतलब डेंसिटी पर निर्भर करती है प्रबलता, जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसकी प्रबलता ज्यादा। और अगर मैं कहूं कि एयर और कार्बन डाइऑक्साइड, तो किस में क्या कहते हैं आपको साउंड ज्यादा सुनाई देगी, जल्दी बताओ? एयर। नहीं, जिसकी डेंसिटी, जिस गैस की डेंसिटी ज्यादा होगी उसमें सुनाई देगी। एयर से ज्यादा डेंसिटी CO2 की होती है, अतः CO2 में ज्यादा सुनाई देगी। क्लियर? फॉर्मूला ये कहता है कि लाउडनेस साउंड की इंटेंसिटी के लघुगुणक के समानुपाती होती है। फिर समझो, साउंड की इंटेंसिटी के लघुगुणक के समानुपाती होती है। इंग्लिश ये कहती है कि लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। जब L इज प्रोपोर्शनल टू लॉग आई तो प्रोपोर्शनली साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे K इज कॉल्ड वेवर फ्रेचनर कांस्टेंट। K इज कॉल्ड वेवर फ्रेचनर कांस्टेंट। ठीक है, K इज कॉल्ड वेवर फ्रेचनर कांस्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, पिच। पिच क्या होती है समझो, अगर आपके आंख बंद, पट्टी बांध दी जाए आंख पर, और एक क्या कहते हैं शेर दहाड़े, या एक लड़का एक लड़की की साउंड सुनाई दे आप लोगों को, तो आप बता देते हो सर ये लड़का बोल रहा है, ये लड़की बोल रही है ना? तो वहां क्या पिच की बात होती है। या आपको क्या कहते हैं आंख पर पट्टी बांधकर तो सुनाई दी जाए एक शेर की दाढ़ और एक मच्छर की, तो आप डिफ्रेंशिएट कर लोगे कि ये मच्छर भिनभिना के गया मेरे कान पर या शेर ने दाड़ा। ये जो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, साउंड को बताते हैं, अंतर बताते हैं, इसका मेन जो प्रॉपर्टीज होती है पिच के कारण बताते हैं। तो पिच क्या है, पिच को हिंदी में कहते हैं तारत्व। ध्वनि का वह अभिलक्षण है जो हमें ये बताता है कि कौन सी साउंड ग्रेव है और कौन सी साउंड श्रिल, कौन सी साउंड ग्रेव है और कौन सी साउंड श्रिल, मतलब कौन सी साउंड ऐसी है भारी और कौन सी साउंड पतली। क्लियर? तो पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए म्यूजिकल नोट बाय व्हिच द ईयर असाइंड टू इट ए प्लेस इन ए म्यूजिकल स्केल। तो देखो, अधिक आवृत्ति में अधिक तारत्व होगा, यदि हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो पिच हाई होगी। साउंड कैसी होगी, श्रिल। फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। अब शेर दहाड़ रहा है, ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, या मच्छर भिनभिना रहा है उसके पंखों की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, बताओ
जल्दी बोलो। सर शेर की ज्यादा होगी। क्यों? शेर के 1 सेकंड में कितनी बार दौड़ रहा है, जबकि मच्छर तो आपका 1 सेकंड में नंबर ऑफ पंख जो हिलाएगा कान पर, तो नंबर ऑफ ज्यादा बार हिलाएगा। तो फ्रिक्वेंसी किसकी ज्यादा हुई? मच्छर की। हुई सर। है? मच्छर की सर, मच्छर की। हाँ, तो तभी तो मच्छर की पतली आवाज सुनाई देती है, बिन 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 करके करता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड श्रिल साउंड, अ लो फ्रिक्वेंसी लो पिच। जिसकी फ्रिक्वेंसी लो होगी, पिच लो होगी, ग्रेप साउंड कहलाएगा, मोटी साउंड। लो फ्रिक्वेंसी का मतलब है एक ही बार बोलेगा हाँ दाड़े को, तो पिच भी उसकी लो हुई एक बार में, तो दैट इज साउंड इज कॉल्ड आपका ग्रेप साउंड, यानी कि मोटी आवाज। क्लियर? नोट ये कहता है कि पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है लो पिच लो फ्रीक्वेंसी, हाई पिच हाई फ्रीक्वेंसी। दिख रहा है? बात करते हैं पिच। पिच की कोई डायमेंशन नहीं होती। अरे जब डायमेंशन नहीं हो, पिच की कोई डायमेंशन नहीं होती, और डायमेंशन नहीं होगी तो यूनिट नहीं होगी पिच की। श्रिल साउंड एग्जांपल दे रखा है मैंने। साउंड श्रिल है तो मॉस्किटो फ्लाइंग कर रहा है आपके पास, तब है। लॉयंस रोयर कर रहा है तो ग्रेप साउंड है। क्लियर? आज के लिए इतना ही। ठीक है, अभी अटेंडेंस लगा लेते हैं। रुक जाओ। ले लो सर। ले रहा हूँ अटेंडेंस। 9-3। आपको बोलना, नाम मत बोलना, नाम सुनना केवल। जिसका नाम ना हो वो बोलना। अजय कुमार डबली, अजीत सिंह डबली, अंकुश डबली, अनुभव डबली, चौधरी केतन डबली, गौरव सिंह ऑटोमोबाइल, कपिल डबली, कृष्ण भारद्वाज डबली, कुशल सोनी डबली, लक्ष्मण डबली, माधव मैकेनिकल प्रोडक्शन, नीरज मैकेनिकल प्रोडक्शन, सोनू डबली, तरुण डबली, विशाल कुमार गोला डबली, वीवो 1820 कौन है ये? योगेश आपका मैकेनिकल प्रोडक्शन, अंकित पाठक डबली। इसके बाद इसके अलावा लोक लोचन भी आया था, इसमें चला गया। ठीक है, और कौन आया था? ये वीवो 1820 कौन है बेटा? ये वीवो 1820 कौन का था? नाम बताओ अपना। आर्यन। आर्यन मैकेनिकल से। आर्यन, आवाज सुनाई दे रही है मेरी? आर्यन।